structures. So basically the first question arises, what is linked list? So linked list, as we say, is a linear data structure. Linear data structure, it means that it is a data structure, it is a set of elements in memory which are allocated linearly, just like this. ये एक के बाद एक होता है, तो ये सारा एक लीनियर फॉर्म में रहता है इन अ लाइन. और इसके बाद होता है लिंक्ड लिस्ट में, इन विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी, नॉट स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी. दिस मीन्स दैट लिंक्ड लिस्ट में जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट, वन एलिमेंट कम्स आफ्टर द अनदर. In linked list, the elements in linked list uses pointers for linking one another. इसका मतलब कि लिंक्ड लिस्ट में एक दूसरे को पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं. तो बेसिकली लिंक्ड लिस्ट में जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो एक नोड के फॉर्म में स्टोर होते हैं. सपोज दिस इज अ नोड, इसमें दो पार्ट्स होते हैं. One that is the data part and other that is the pointer part. This is used for storing the data which we have to store, and this is used for the storing the pointer. Now pointer is pointing towards the address of the next node. This is address of the नेक्स्ट नोड. एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड मतलब कि यहाँ पे हमारा एक दूसरा पॉइंटर है, ये इसके एड्रेस को स्टोर करेगा. सपोज इसका एड्रेस मान लीजिए मैंने लिया 100 और इसका एड्रेस है 101. तो इसमें यहाँ पे 101 स्टोर होगा. तो ये 101 से इसकी मेमोरी की लोकेशन का पता कर लेगा. अब हो सकता है कि इसमें यहाँ पे 102 ना होकर यहाँ पे लेट मी से अनदर नोड, दिस इज आवर थर्ड नोड, और इस थर्ड नोड का एड्रेस वी कैन से है 200, और इसमें यहाँ पर इन सेकेंड नोड इसमें इसका एड्रेस यहाँ पे 200 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड नोड के जो थर्ड नोड है वो 200 पे स्टोर हो रही है. So this is how linked list works. That's why we say linked list, elements in linked list are not stored at contiguous memory, because elements में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है और वो डेटा मेमोरी में कहीं भी हो सकता है. मेमोरी बहुत वास्ट होती है, तो मेमोरी में कहीं पे भी जहाँ पे भी गैप्स रहते हैं वहाँ पे लिंक्ड लिस्ट का डेटा स्टोर कराया. About the advantages and disadvantages of linked list. So फर्स्ट एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस में सबसे पहला हमने जो लिया है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेमोरी इज एलोकेटेड डायनेमिकली एट रन टाइम. इसमें मेमोरी रन टाइम पे अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेती है. इट कैन एक्सपैंड और श्रिंक एट द रन टाइम. ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारी हीप में होती है. देन सेकेंड इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी. नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी मीन्स जब हम लिंक्ड लिस्ट में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमारी मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स रहते हैं. जिससे सपोज दिस इज़ माई मेमोरी और ये मेमोरी में मेरी एक प्लेस यहाँ खाली है, एक प्लेस यहाँ खाली है, एक प्लेस यहाँ खाली है. तो लिंक्ड लिस्ट की मदद से मैं एक एलिमेंट को यहाँ स्टोर कर सकती हूँ, एक एलिमेंट को यहाँ स्टोर कर सकती हूँ और एक एलिमेंट को यहाँ पे भी स्टोर कर सकती हूँ. इसका मतलब मेमोरी वेस्ट नहीं होती है. ठीक है. देन थर्ड इज इंसर्शन एंड डिलीशन. तो इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो लिंक्ड लिस्ट में काफ़ी एफिशिएंट होता है. क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंटर्स की मदद से एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे किसी नोड का, सपोज ये नोड, दो नोड्स हैं मेरे पास और ये नोड में एलिमेंट है यहाँ पे 5, यहाँ पे है 3, इसका एड्रेस है यहाँ पे 100, इसका है 101 और इसके बाद एक और आता है फिर 101 एंड दिस इज 102 और दिस इज 2 एंड दिस इज 99. तो यहाँ
यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे बस इसका सिंपली एड्रेस चेंज कर दूँगी और ये इसको पॉइंट करना। टॉक अबाउट नाउ डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है हमारा मेमोरी यूजेज। तो मेमोरी यूजेज का मतलब है यूजेज ऑफ मेमोरी जो है वो लिंक लिस्ट में इज़ मोर, मतलब एज कम्पेयर टू एरेज हमारा जो मेमोरी यूज़ होता है लिंक लिस्ट में दैट इज़ मोर, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ें, एक नोड में दो चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, वन इज़ डेटा एंड अनदर इज़ पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड। तो यहाँ पे मुझे एक एरे में, इफ वी टॉक अबाउट द एरे, ये 5 एलिमेंट्स की एरे है, तो मुझे एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे लगता है 4 बाइट, तो एक 5 एलिमेंट के एरे के लिए मुझे यहाँ पे लग गया 4 × 5, दैट इज 20 बाइट्स। अब यहाँ पे मुझे इसके लिए 20 बाइट्स लगा, पर एक लिंक लिस्ट में एक नोड होती है और वो नोड में पहले तो ये एक डेटा, अब ये कुछ भी हो सकता है, सपोज दिस इज एन इंटीजर, तो दिस इज टेकिंग 4 बाइट्स, this is taking 4 bytes, and another is a pointer which is also taking a 4 byte. So total memory allocated to this one is 8 bytes. 8 bytes. तो अब अगर मैंने कहा कि मेरी 100 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है, then it will take 8 × 100, that is 800 bytes. बट सेम विद गोज माई एरे, तो वो लेता है मेरी 100 एलिमेंट्स की सेम एरे लेती है मेरी, दैट इज 400 बाइट्स। सो मेमोरी का यूजेज जो है एज कम्पेयर टू एरे वो लिंक लिस्ट में ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट इज रैंडम एक्सेस। तो लिंक लिस्ट में हम कभी भी रैंडम जो एक्सेस रहता है वो करना हमारा मुश्किल रहता है, बिकॉज लिंक लिस्ट में होती है ट्रैवर्सिंग, ये इसके पॉइंटर को शो करता है, ये इसको और ये इसको। अब सपोज इसमें 5 है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, दिस इज से 99, 97, 101 एंड 100। ओके, 99 and this is 95। सो लिंक लिस्ट में मुझे, हम मान लीजिए मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू सर्च फॉर द डेटा 3, एलिमेंट 3, यानी मुझे लिंक लिस्ट का 3rd एलिमेंट ढूंढना है, पर मैं लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट से डायरेक्ट तीसरे एलिमेंट पर जंप नहीं कर सकती। तो लिंक लिस्ट में पहले मैंने स्टार्ट करा, फर्स्ट इट विल फाइंड 5, ये नहीं है, देन इट विल गोज टू इसके एड्रेस को कहाँ शो कर रहा है, ये नेक्स्ट एलिमेंट को, तो ये यहाँ करेगा 4 नहीं है, देन इट विल गोज टू 3। तो रैंडम एक्सेस जो होता है लिंक लिस्ट में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देन वी टॉक अबाउट ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल इज व्हाट, रैंडम एक्सेस के लिए मैंने जैसे बताया कि एक एलिमेंट के बाद ही दूसरा एलिमेंट आता है, यू कांट गो टू द डायरेक्ट 3rd एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू 3rd, यू कांट गो टू लाइक दैट, यू हैव टू ट्रैवर्स ईच एंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे। तो लिंक, हमारे पास एरेज होते हुए हमने लिंक लिस्ट क्यों चुना या हम लिंक लिस्ट क्यों प्रेफर करते हैं, वो हम इसके डिफरेंसेस समझेंगे। सो फर्स्ट इज कंटीजियस मेमोरी। जैसे एरे जो रहता है वो कंटीजियस यानी कंटीन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है, एंड लिंक लिस्ट इज नॉट स्टोर्ड इन कंटीन्यूस मेमोरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक एरे है, ये मेरा एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स का एक मेरा एरे है, तो ये एक के बाद एक ही एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, वन आफ्टर द अनदर। और मेरे लिंक लिस्ट में ये कहीं है और ये कहीं है, और ये इसको बस नोटिफाई करे, ये इसको इसका पॉइंटर स्टोर करके इसको बता रहा है कि मेरा ये वाला एलिमेंट जो है नेक्स्ट वाला वो कहाँ पर है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये कंटीन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हमारे पास, हमें जैसे 100 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट एरे बनानी है और मेरे पास 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 200 बाइट्स है, तो मैं सिर्फ या तो 50 एलिमेंट्स स्टोर कर पाऊँगी, या फिर क्या होगा, या फिर मेमोरी का ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी मेमोरी में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरे, क्योंकि मेरे पास इनफ मेमोरी नहीं थी।
पर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में मेरे पास जहाँ पे भी मेमोरी होगी वहाँ पर एक मेरा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। सो कंटीजियस मेमोरी होने के कारण ही एरे हमारे डिसएडवांटेजेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास इनफ मेमोरी नहीं हुई तो ये बाकी सारे चीज़ों के लिए जो भी हमारी मेमोरी के लिए वो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। देन सेकेंड इज फिक्स्ड साइज। एरे के लिए कभी भी अगर मुझे कोई भी एरे बनाना है तो मुझे पहले से ही उसका साइज़ जो है वो इनिशलाइज करना पड़ता है। सपोज आई कैन से कि या तो मुझे 50 एलिमेंट्स का बनाना है या तो मुझे 100 एलिमेंट्स का बनाना है, तो मैं एट ए टाइम या तो 100 एलिमेंट्स बना पाऊँगी या तो 50 एलिमेंट्स बना पाऊँगी। हो सकता है फ्यूचर में मुझे 100 को 200 करने की ज़रूरत पड़े। एट दैट टाइम आई कैन नॉट चेंज दैट साइज बिकॉज दिस साइज इज फिक्स्ड। बट इन लिंक्ड लिस्ट ऐसा नहीं होता, ये डायनेमिक इन साइज होती है। डायनेमिक इन साइज यानी कि मुझे इसका साइज़ पहले तो इनिशलाइज नहीं करना पड़ता। सेकेंडली अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं और मुझे कोई 6 नोड को स्टोर करना है, देन ऑल आई हैव टू डू इज़ कि इससे लास्ट सेकेंड जो मेरी 5th नोड है, सपोज से 5 वाली जो नोड है, इसमें मैंने इसका एड्रेस स्टोर कर दिया और मेरे पास एक नया एलिमेंट बन चुका है, नई नोड बन चुकी है। सो डायनामिक इन साइज होने के कारण लिंक्ड लिस्ट का ये एक और एडवांटेज हो सकती है। थर्ड इज मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। आरए में हमारी जो मेमोरी होती है वो कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट हो जाती है। मैंने कोड बनाया, मैंने उसको रन करा, वो कंपाइल हुआ, मेमोरी इज एलोकेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। बट इन लिंक्ड लिस्ट मेमोरी इज एलोकेटेड डायनामिकली, सो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है। Then next is insertion and deletion. Insertion and deletion takes time in arrays because array हमारी, this is my array. If I want to insert an element, say at this is 1, say I have to put an element, insert an element at the 3rd position. Then I have to shift all these elements, this 3rd to 4th, this 4th to 5th, 5th to 6th, then only this places will be vacant and I can insert an element over here. But in linked list मुझे all I have to do is, suppose मुझे ये एलिमेंट इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, मैं यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज कर दूँगी। पहले यहाँ पर 102 था, जब मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना हुआ मैंने ये 102 को 101 कर दिया एंड हियर इज माय इंसर्टिंग एलिमेंट इज इंसर्ट।